Dear student, in lecture first, we discuss about the human embryonic development, and today lecture second या lecture 2, we will discuss day 5th। जैसे कि हमने day 4 में डिस्कस किया था कि वहाँ पर होता है सेल डिफरेंशिएशन के इनर सेल मास और ट्रोपोब्लास्टिक लेयर जो था वो बन रहा था। डे 5 में नेक्स्ट स्टेज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका है प्रीवियस टॉपिक में, वो है कैविटेशन है कि एक कैविटी बन जाती है और इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज ये ऊपर वाला इस तरह के इनर सेल मास है और नीचे एक और लेयर बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्टिक सेल। ऊपर वाला ये है इनर सेल मास एंड ये क्या है, ट्रोपोब्लास्ट या ट्रोपोब्लास्टिक लेयर है। यहाँ पर कैविटी बन जाती है, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट डे 6। डे 6 इज द जोना हैचिंग। जोना हैचिंग का मतलब क्या है कि जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जोना ये ऊपर आउटर जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जोना क्ल्यूसेट कहते हैं। ये जो जोना का लेयर है ये रप्चर हो जाता है, अब रप्चर होने के बाद ये इनर मटेरियल है वो रिमूव हो जाते हैं। जब इनर मटेरियल रिमूव हो जाते हैं तो हमारे पास बन जाता है, क्या बन जाता है, एक ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। हमारे पास बन जाता है एक ब्लास्टोसिस्ट जो मुश्तमिल होता है इनर सेल मैस एंड ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स पर। इसके बाद डे 7 to 8 इम्प्लांटेशन का है। और इम्प्लांटेशन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इम्प्लांटेशन क्या है। इम्प्लांटेशन मतलब कि प्लेसमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ज़ाइगोट या द फर्टिलाइज्ड एग इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। कि यूट्रस के जो इनर पार्ट है, इनर लाइनिंग है, वहाँ पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट हो जाता है, फर्टिलाइज्ड एग फिक्स हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। डे 10 to 11 formation of amniotic cavity and yolk sac mean that the inner cell mass form or divide into two layer cells known as epiblastic and hypoblastic। इसमें जो एपिब्लास्टिक सेल्स है, एपिब्लास्टिक सेल्स कन्वर्ट होते हैं या बनाता है, एक कैविटी बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। और ये एमसीक्यू में भी पूछते हैं कि एमनियोटिक कैविटी फॉर्म अराइज फ्रॉम व्हाट, अराइज फ्रॉम एपिब्लास्टिक सेल्स। एपिब्लास्टिक सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म अ कैविटी नोन एज एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी या एमनियन कौन सा पार्ट है, इस डायग्राम में देखें जरा। एमनियन हमारे पास ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो को सराउंड करता है एक लेयर सराउंड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एमनियन कहते हैं। और इस कैविटी को हम नाम देते हैं एमनियोटिक कैविटी। एंड द सेकेंड वन इज यॉर्क सैक। यॉर्क सैक बनता है कौन से सेल में, जब डिवीजन स्टार्ट हो जाता है वो एक कैविटी बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोब्लास्टिक सेल्स, हाइपोब्लास्टिक सेल या हाइपोब्लास्ट फॉर्म द यॉर्क सैक। ठीक, जबकि लोअर एनिमल्स जो है उसमें यॉर्क सैक की इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से उसको न्यूट्रिएंट मिलते हैं। लेकिन ह्यूमन में हम कहते हैं कि ह्यूमन को जो फूड वगैरह है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, वो प्लेसेंटा से होता है, तो उसमें वो क्या है, वेल डेवलप नहीं है। यहाँ पर ये शो करता है यॉर्क सैक। ठीक, तो यॉर्क सैक में एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना कि यॉर्क सैक
इज द फर्स्ट साइट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन होता है, लेकिन सबसे पहले जो साइट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन है, वो आरबीसी फॉर्मेशन का साइट कौन सा है? वो है यॉर्क सैक। दूसरा हम कहते हैं कि जो यॉर्क सैक है ये कन्वर्ट होता है फ्यूचर में एम्बिलिकल कॉर्ड में कन्वर्ट होता है। ये भी लिखना कि ये भी एक एमसीक्यू है कि एम्बिलिकल कॉर्ड का कंट्रीब्यूशन, यॉर्क सैक का कंट्रीब्यूशन है इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड क्या है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एम्बिलिकल कॉर्ड। लेकिन इस डायग्राम में देखें, ये जो ग्रीन में नजर आ रहा है, इट इज कनेक्शन बिटवीन व्हाट? एम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? ये कनेक्शन है बिटवीन प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो। कि एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है, ये प्लेसेंटा है, ठीक? प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के दरमियान जो कनेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। और ये एम्बिलिकल कॉर्ड का जो ओरिजिन है स्टार्ट में कहां से होता है? यॉर्क सैक से इसका ओरिजिन होता है, ठीक? फिर इसके बाद डे 12 में क्या होगा? डे 12 में फॉर्मेशन ऑफ कोरियन। इसको हम क्या कहते हैं कि आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं उसको, ठीक? आउटर मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक? जो कनेक्शन में भी हेल्प कर लेता है विद द प्लेसेंटा और द एंडोमेट्रियम। ये सराउंड करता है एम्ब्रियो को, बिकम पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा का क्या हो जाता है? पार्ट बनता है बाद में। वो इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक? कैट बिकम पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। जबकि एलेंट्रस है, तो एलेंट्रस क्या आता है? हम कहते हैं कि इट इज वेसल्स ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड। ये एम्बिलिकल कॉर्ड्स के वेसल्स हैं, ठीक? ये जो ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, ये ब्लैक कलर हम क्या कहते हैं कि ये एलेंट्रोस। तो एम्बिलिकल कॉर्ड इज द कनेक्शन बिटवीन प्लेसेंटा एंड द एम्ब्रियो, जबकि एलेंट्रोस क्या है? ये वेसल्स ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड। ये एम्बिलिकल कॉर्ड के जो वेसल्स है उसको हम क्या कहते हैं? एलेंट्रोस कहते हैं। इसमें फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो प्लेसेंटा एंड एम्बिलिकल कॉर्ड का जो टॉपिक आ रहा है, उसमें हम कहेंगे कि एलेंट्रोस में क्या होता है? 2 आर्टरीज होता है एंड 1 वीन होता है, ठीक? फिर इसका डिफरेंशिएशन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आर्टरीज नॉर्मल बॉडी के मुकाबले में इसका क्या फंक्शन है और वीन का जो सिंगल वीन है उसका क्या फंक्शन है, ठीक? ओके, नेक्स्ट हम आते हैं डे 14 की तरफ कि 14 में क्या होगा? 14 डे में जो प्लेसेंटा है उसका फॉर्मेशन क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। और प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा हम कहते हैं कि प्लेसेंटा वो पार्ट ऑफ द बॉडी है। प्लेसेंटा को हम कहते हैं कि ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। प्लेसेंटा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इसका डेफिनेशन सिर्फ लिख दें कि प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा है ग्लैंडुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये एक ऑर्गन हम इसको कहते हैं, इट इज ऑर्गन, ठीक? और कौन सा ऑर्गन है? ग्लैंडुलर ऑर्गन है। प्लेसेंटा के टॉपिक में फिर इसके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि उसको जो ग्लैंडुलर ऑर्गन है क्यों कहा जाता है ग्लैंडुलर इस वजह से कहा जाता है कि वहाँ से सिक्रीशन होता है, रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर पार्ट कहते हैं या ऑर्गन ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो डे 14 पर इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इधर डायग्राम में देखिए जरा कि डायग्राम में ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? ये प्लेसेंटा है, ठीक? प्लेसेंटा के 2 मेन रीजन्स हैं। एक हम कहते हैं मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब कि ये वो पोर्शन है जो डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम से डायरेक्टली अटैच कनेक्टेड है, ठीक? जिसमें वेसल्स वगैरह होंगे और वो किसके होंगे? मदर के, ठीक? दूसरा, इसका दूसरा पोर्शन को हम कहते हैं कि फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। ये कौन सा पोर्शन है? ये इस फीटस का पोर्शन है, इस एम्ब्रियो का पोर्शन है कि अटैच है किस चीज के साथ? मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट है। मतलब कि
सर्कुलेशन से यहाँ पर कुछ एक्सचेंज होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होते हैं और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर आते हैं और फिर जो सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी से निकलेगा, ठीक। लेकिन ये ट्रू पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है। और ये कौन से दिन पर बना? इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ डे 14 से। फिर आते हैं हम थर्ड वीक की तरफ कि थर्ड वीक में क्या होगा। थर्ड वीक में ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक। मतलब कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, गेस्ट्रुलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू है। और यहाँ पर जो एम्ब्रियो है थर्ड वीक में वो क्या है, वो 3 जर्म लेयर्स यहाँ पर बने हुए हैं। 3 जर्म लेयर का मतलब क्या है? यहाँ पर हमारे पास 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म एंड द लास्ट वन इज एंडोडर्म, ठीक। और ये ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टोडर्म किधर से बनेगा। अगर आपको याद है प्रीवियस लेक्चर, तो एक्टोडर्म बन रहा था कौन से सेल से बन रहा था? ये एपिब्लास्टिक सेल से बन रहा था। एंडोडर्म ये कौन से सेल से बन गया था? ये हाइपोब्लास्टिक सेल से बन रहा था। जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। एंड मेसोडर्म कौन से सेल से बन रहा था? जो दरमियान में जो एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट के दरमियान जो सेल्स प्रेजेंट थे, रिमेन हुए थे, उस सेल से कन्वर्ट हुआ था। वो सेल्स कन्वर्ट हुए थे किस चीज़ में? मेसोडर्म में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक। ये जस्ट 3 जर्म लेयर फॉर्मेशन के लिए आप वो प्रीवियस लेक्चर जो है वो ज़रा रिवाइज करें। फोर्थ वीक में क्या होगा? तो फोर्थ वीक में हम कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ न्यूरुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि यहाँ पर न्यूरुलेशन का जो प्रोसेस है, न्यूरुलेशन का प्रोसेस मतलब कि यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किस चीज़ का? नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनेगा एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। फिर यहाँ पर वीक 4 के बाद फर्स्ट मंथ जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट मंथ में हम कहते हैं कि फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक तक आया। तो फोर्थ वीक में फर्स्ट मंथ ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड हुआ। अब आते हैं सेकेंड मंथ की तरफ आते हैं कि सेकेंड मंथ में क्या होगा। तो सेकेंड मंथ में जो जनरल बातें हैं, इवेंट्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्लेसेंटा की बात करते हैं सेकेंड मंथ में। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया है, प्लेसेंटा बन गया है, ठीक। दूसरी बात, जो टेल ऑफ द फीटस है, टेल ऑफ द फीटस जो है वो डिसअपीयर्ड हो गया, वो खत्म हो गया। मतलब कि जो एम्ब्रियो का टेल बना हुआ है वो क्या हुआ? वो खत्म होना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर सेकेंड मंथ में हम कहते हैं कि बिल्कुल डिसअपीयर हो गया। थर्ड पॉइंट में ये कहते हैं कि आर्म्स एंड लेग्स ये मोर डेवलप, मतलब कि फिंगर्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक। तो आर्म्स एंड लेग्स बनना भी स्टार्ट हो गए। सेकेंड मंथ के स्टार्ट में अगर न्यूरुलेशन का प्रोसेस हो गया है तो ब्रेन फॉर्मेशन क्या हो, वो भी स्टार्ट हो जाता है। और इवन के कुछ मतलब कि डेवलप हो भी चुके होते हैं कि जिस तरह हम कहते हैं फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन, उसका फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। हम कहते हैं कि हार्ट बना हुआ है और हार्ट क्या करता है? स्टार्ट किया है उसने, पंपिंग भी स्टार्ट किया हुआ है, हार्ट ने पंपिंग भी स्टार्ट किया हुआ है, ठीक। यहाँ पर एक बात याद रखो कि हार्ट पंपिंग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हार्ट जब पंपिंग स्टार्ट करते हैं तो इसका प्रोसेस जो है नॉर्मल बॉडी से थोड़ा सा चेंज होता है। वो क्या, कैसे? हार्ट में हम कहते हैं कि अगर नॉर्मल बॉडी की हम बात करें, हार्ट जब पंप करेगा तो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा, वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, आएगा। लेकिन इस कंडीशन में जब फीटस होता है, ठीक, उसमें प्रोसेस थोड़ा सा रिवर्स होता है। हार्ट जब पंपिंग करता है तो जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज क्या करेगा? आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है प्लेसेंटा की तरफ, और प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वीन्स के थ्रू,
ठीक, वीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है और आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है प्लेसेंटा की तरफ। हेड क्या है? सेकेंड मंथ में हेड फॉर्मेशन तो वैसे भी हो, आप ब्रेन फॉर्मेशन जब स्टार्ट हो गया है तो लाज़मी बात है ऊपर जो हेड है वो भी बना, तो लेकिन हेड में हम कहते हैं कि हेड का साइज क्या होता है? लार्ज साइज होता है। ठीक, हेड का साइज जो है लार्ज होता है, मतलब कि हम कहते हैं कि हाफ ऑफ द बॉडी साइज होता है। फिर बाद में वो क्या हो जाता है? वो रिड्यूस हो जाता है और जो नॉर्मल साइज है उस तक आ जाता है। नोज बना हुआ है, लेकिन नोज क्या है? बिल्कुल फ्लैट है। ठीक, फ्लैट नोज बना है। आइज बने हुए हैं, लेकिन आइज क्या है? आइज हम कहते हैं फार अपार्ट, एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल दूर है। दूर क्यों है? इस वजह से दूर है कि हेड का जो स्ट्रक्चर है हेड एनलार्ज है। जब हेड एनलार्ज है, आइज बने हुए हैं, लेकिन आइज क्या है? एक दूसरे से वो भी दूर है। फिर कहते हैं कि यहां पर सेकेंड मंथ में हम कहते हैं कि ऑल मेजर ऑर्गन क्या है? अपेयर्ड, मतलब कि जितने भी ऑर्गन बने हैं, मेजर ऑर्गन क्या है? वो तकरीबन बन जाते हैं। और ये हम कहते हैं कि ये वो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बताया था कि डेवलपमेंट क्या है एंड ग्रोथ क्या है। इस सेंस में हम डेवलपमेंट कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन्स कहते हैं कि बनेगा, कैसे बनेगा? ब्रेन का फॉर्मेशन है, लंग्स का फॉर्मेशन है, किडनी का फॉर्मेशन है। जबकि डेवलपमेंट ग्रोथ की फिर हम जब बात करेंगे तो ग्रोथ में हम ये बोलेंगे कि उसके साइज में इंक्रीज हो रहा है। ठीक, बॉडी का हेड बना, अब वो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो उसका ग्रोथ है। लेग्स बन गए हैं, साइज में इसका इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट में जो स्पेसिफिक ऑर्गन है वो बन गए। यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो तकरीबन कंप्लीट हुआ। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि ग्रोथ स्टॉप हो गया, कंप्लीट होने का मतलब है कि बॉडी के मेजर ऑर्गन क्या है? मेजर ऑर्गन्स बन गए हैं। ठीक, कंप्लीट हो गए हैं, हार्ट ने पंपिंग स्टार्ट कर दिया है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या हुआ? यहाँ पर फिनिश हो गया, यहाँ पर स्टॉप हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बाद ग्रोथ होगा ज़रूर कि वो जो ऑर्गन बने हुए हैं वो ऑर्गन क्या हो? वो ऑर्गन अपने लिमिट तक पहुंच जाए, अपने साइज को गेन करे, वो ग्रोथ होगा। डेवलपमेंट क्या है? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और सेकेंड मंथ के लास्ट में ये एमसीक्यू याद रखना कि सेकेंड मंथ के लास्ट में साइज कितना होता है। अक्सर एमसीक्यूज में आता है, एमसीक्यू में पूछते हैं। तो सेकेंड मंथ के लास्ट में हम कहते हैं कि साइज क्या है? 38 मिलीमीटर है, 38 mm है। ठीक, जो 1.5 इंच लॉन्ग फीटस बन जाता है। ठीक, मतलब अभी भी जो फीटस है वो क्या है? वो बिल्कुल 1 इंच। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड मंथ। तो थर्ड मंथ में हम क्या कहते हैं कि अब इसको हम कहते हैं कि फीटस कंप्लीट बन गया। साइज इसका कितना होगा? 85 mm होगा। और जो डिफरेंस बिटवीन 6 है ऑर्गन है वो भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि डेवलपमेंट वो भी स्टार्ट हो जाएगा कि अगर टेस्टिस है तो नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं, ओवरीज है तो अपनी जगह पर है, मतलब कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा उसके 6 ऑर्गन में। ये वाला जो पॉइंट है ये भी एमसीक्यू के लिए याद रखना कि साइज जितने भी है, जो भी साइज हम डिस्कस करते हैं, ठीक, कि यहाँ पर 85 mm है तो 85 mm साइज कहाँ पर होता है? थर्ड मंथ के एंड में तकरीबन साइज का पहुँच जाता है 35, मतलब कि अबाउट राउंड अबाउट 3 to 4 इंच या 3.5 इंच। मतलब कि अभी भी जो फीटस का साइज है बिल्कुल छोटा है, अबाउट अगर 3 इंच मैं बना देता हूँ 3.5 इंच, तो मतलब कि अभी भी उसका साइज क्या है? बिल्कुल छोटा है, लेकिन एक कंप्लीट फीटस जो है वो बन गया है। पहले एम्ब्रियो था, कन्वर्ट हुआ किस चीज़ में? फीटस में। मतलब कि ह्यूमन का जो प्रोफाइल है, ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक, ओके, नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके सर।